बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू कवायद में आज हमारा मौजू है इमाला। तो आप सब लोग मेरे साथ रहिएगा। इमाला लफ्ज़ की शक्ल बदलने का अमल। आम बोलचाल में वाहिद मुज़क्कर लफ्ज़ जिसके आखिर में है या अलिफ आए तो जुमले में कुछ मखसूस हुरूफ आने पर उन्हें हटाकर बड़ी ये लगा दिया जाता है। ऐसे हुरूफ को इमाला कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आज मैं एक घोड़ा पर बैठा। घोड़ा पर, क्या ये दुरुस्त जुमला है? मैं एक घोड़े पर बैठा, ये जुमला दुरुस्त है। अगर मैं सिर्फ एक घोड़े पर बैठा तो मैंने जमा का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? वाहिद मुज़क्कर अगर उसके आखिर में है या अलिफ हो तो उसके बाद हुरूफ रब्त यानी का, की, के, को, पर, तक, से, मैं, ने इस्तेमाल किया गया हो तो उसके बाद बड़ी ये लगाकर उसको तब्दील कर दिया जाएगा। जैसे बच्चा को टॉफ़ी दो, ये जुमला सही नहीं है। बच्चे को टॉफ़ी दो, ये जुमला ठीक है क्योंकि इसके बाद हुरूफ रब्त आया है, इसलिए हमने इस जुमले को तब्दील कर दिया। इमाला की मज़ीद मिसालें ये हैं प्याला, प्याले, शहज़ादा, शहज़ादे, मोहल्ला, मोहल्ले, कबीला, कबीले, हादसा, हादसे, अच्छा, अच्छे, सिलसिला, सिलसिले, अपना, अपने, मुआशरा, मुआशरे। ये वाहिद अल्फाज बुनियादी अल्फाज हैं। अगर इनके साथ बड़ी ये लगा दिया जाएगा तो ये जमा नहीं कहलाएंगे, ये इमाला की शक्ल में तब्दील हो जाएंगे। खबरदार इमाला जमा नहीं है। यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, आदमी घोड़े पर सवार है। अब ये घोड़े जमा नहीं है, इसके आखिर में हुरूफ रब्त आया है, इसलिए ये इमाला वाहिद है और इसको बड़िए में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ घोड़ा एक ही है लेकिन हुरूफ रब्त पर की वजह से शक्ल तब्दील कर दी गई है। घोड़े दौड़ रहे हैं, ये जमा का सीगा है। यहाँ घोड़े का मतलब एक से ज़्यादा घोड़े हैं। इमाला की हुदूद वो अल्फाज जो नहीं बदलते। दर्ज झैल अल्फाज के आखिर में अलिफ या हे होने के बावजूद इमाला नहीं होते। जैसे रिश्तों के नाम, दादा, नाना, चचा, ताया, फुप्पो, जितने भी रिश्तों के नाम हैं वो तब्दील नहीं होंगे। अलकाब जैसे बादशाह, खलीफा वग़ैरह तब्दील नहीं होंगे, इमाला नहीं बनेगा उनका। जुग्राफिया यानी अफ्रीका, बर्रे आज़मों और मुल्कों के नाम में इमाला नहीं लगाया जाएगा चाहे उनके आखिर में अलिफ या हे मौजूद हो। मिसाल के तौर पर ये अफ्रीके के हाथी हैं, ये जुमला गलत है। ये अफ्रीका के हाथी हैं, ये जुमला सही है। ये मेरे दादे का घर है, ये जुमला गलत है। ये मेरे दादा का घर है, ये जुमला ठीक है। मज़ीद मिसालें देख लेते हैं। मुर्गी को दड़बा में बंद कर दो। अब दड़बा के बाद हुरूफ रब्त आया है, इसलिए दड़बा तब्दील होकर इमाला में तब्दील हो जाएगा। मुर्गी को दड़बे में बंद कर दो। गुलाब के पौधा में फूल लगे हैं, ये जुमला गलत है। गुलाब के पौधे में फूल लगे हैं, ये जुमला सही है। नमाज पढ़ना हमारे फ़ायदा की बात है, ये जुमला गलत है। नमाज पढ़ना हमारे फ़ायदे की बात है, ये जुमला दुरुस्त है। इस जुमला को दुरुस्त करके लिखिए, ये गलत लिखा हुआ है। इस जुमले को दुरुस्त करके लिखिए, ये जुमला ठीक लिखा गया है। मुझे उम्मीद है आपको इमाला एक नज़र में समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ मुस्तस्ना अल्फाज दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल करने से इमाला में जुमला तब्दील नहीं होगा। इमाला वाहिद की शक्ल में है, जमा नहीं है। इमाला का कायदा ये है कि अगर जुमले के आखिर में अलिफ या हे हो और उसके बाद हुरूफ रब्त हो तो जुमला बड़ी ये में तब्दील कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोहराई दी गई है। जुमलों को पढ़िए और दुरुस्त इमाला में तब्दील कीजिए। अगले सबक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।